दोस्तों आजकल करंट टाइम में ना आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक नया एरिया देख रहे हैं और वो है एजुकेशन सेक्टर। इंडिया में आने वाला टाइम एजुकेशन सेक्टर का है। नेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनेंगी। गवर्नमेंट बहुत फोकस दे रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। गवर्नमेंट का एक ही फोकस है कि इंडिया में स्किल डेवलप हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, और उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक नया एरिया सर्च करते हैं और वो है एजुकेशन सेक्टर। चाहे आप स्कूल खोलें, चाहे आप मेडिकल कॉलेज खोलें या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी एजुकेशन सेक्टर खोलना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात का एक्सपीरियंस, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, उस चीज़ को जरूर कंसीडर करना। दोस्तों मोस्टली आज से पहले जितने भी स्कूल या कॉलेज खुले हैं या ट्रस्ट के अंदर खुले हैं, उनके एक ही ट्रस्ट में 10-10 स्कूल चला रहे हैं। एक ही ट्रस्ट में मल्टी लेवल टेक्निकल कॉलेज भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी चला रहे हैं, एक ही ट्रस्ट में। दोस्तों करंट टाइम में अगर आप भी एक से ज्यादा स्कूल चलाना चाहते हैं, मेरी ये पर्सनल एडवाइस होगी बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक ट्रस्ट में एक स्कूल खोलना, एक ट्रस्ट में 2-3 स्कूल मत खोलना, मेडिकल कॉलेजेस मत खोलना, टेक्निकल कॉलेजेस मत खोलना। इसके क्या रीजन है? बहुत सारे ऐसे रीजन है जो आप प्रैक्टिकल करके समझेंगे, है ना। मैं अपना एक एज ए कंक्लूजन ही बता रहा हूं। लेकिन जब भी आप खोले, पहला डिसीजन ये लेना कि आप स्कूल ट्रस्ट में, सोसाइटी में या सेक्शन 8 कंपनी में, तीनों में से कौन से में खोलेंगे। और फिर ये खोलना कि एक स्कूल एक में खोलना। हाँ, अलग अलग खोलने में थोड़ी सी केवल एक ही लिमिटेशन है कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 2 बैलेंस शीट जाएंगी, 2 इनकम टैक्स के पैन नंबर लेने पड़ेंगे। लेकिन उसका जो फायदा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कितने प्रैक्टिकल उसके फायदे हैं। सपोज करो आप एक सोसाइटी में 4 स्कूल चला रहे हैं, 2 बेटे हैं आपके पास। जब आप लास्ट में सेटलमेंट करेंगे, 2 स्कूलों का सेटलमेंट कैसे करेंगे मुझे बताइएगा। कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। कितने केस ऐसे हैं कि एक ट्रस्ट में 3 स्कूल चल रहे हैं, 2 भाई हैं, एक के पास 2 स्कूल कंट्रोल कर रहा है, एक में एक कर रहा है। एक भाई ने गलती कर रखी है, सारे अकाउंट्स गलत, सारे उल्टे सीधे एक्सपेंडिचर क्लेम कर रखे हैं। दूसरे भाई लीगल जानता है, वो कहता नहीं मुझे लीगल परफेक्ट चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक ही ट्रस्ट में है और एक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन इफेक्टेड दोनों हो रहे हैं, और गड़बड़ होगी तो पेनल्टी तो सब पे लगेगी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक ही एनजीओ में 4 स्कूल चला रहे हैं, 5 स्कूल चला रहे हैं, 10 चला रहे हैं, और फाइनल सेटलमेंट आपका होना है, नहीं कर सकते। आप कैसे करेंगे? तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर आपको इनकम टैक्स का स्क्रूटनी का नोटिस आता है, जब आप 4 स्कूल की कलेक्शन करते हैं तो, और उसमें 50 लाख से डोनेशन, सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, 50 लाख से ज़्यादा डोनेशन, स्क्रूटनी में केस आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और हर व्यक्ति इनकम टैक्स की स्क्रूटनी से डरता है, चाहे वो 143(2) का नोटिस हो या 148 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस हो। लेकिन जब आप एक ही ट्रस्ट में 10 स्कूल चलाते हैं तो उसकी कलेक्शन इतनी हो जाती है, आपका हर साल स्क्रूटनी में आने के चांस रहते हैं। लेकिन जब आप एक एक स्कूल को अलग अलग बनाएंगे तो उसमें आपकी अलग अलग एंटिटी होगी, तो आपको परेशानी बहुत कम होगी, लेबर लॉस की कम होगी, आपको इनकम टैक्स की अलग कम परेशानी होगी। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दी, है ना। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है, स्कूल को अलग अलग क्यों करना चाहिए। तो बहुत सारे रीजन है ऐसे। मैं तो आपको एज ए कंक्लूजन रूम में कहूँगा, डोंट थिंक कि यार 2 बैलेंस शीट जाएंगी, कंसल्टेंट को 2 डबल पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। एक एनजीओ में 5 स्कूल चला रहे हैं, एक स्कूल को बेचना चाहते हैं, वो आपका कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट नहीं दे रहा, नाउ व्हाट यू विल डू? नहीं कर सकते, ट्रस्ट तो एक ही है, कैसे बेचोगे? नहीं बेच सकते। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल है तो आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो स्कूल को एक एनजीओ में, एक ट्रस्ट में, सोसाइटी में, सेक्शन 8 कंपनी में पहले डिसीजन लीजिए तीनों में से बेस्ट कौन सा है, और फिर डिसीजन लीजिए कि हमें एक ही चलना है या 2 मैक्सिमम, सब कुछ उसमें ना डालें। ये मेरी पर्सनल एडवाइस होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, चाहे SMS करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।